ओके ठीक है। तो कल हम लोग ने बात की थी अपने नंपाई की। हम हम लोग ने कल नंपाई की बात की थी। आज हम बात करेंगे पैंडास की। हम लोग का बेसिकली कोर्स का मॉड्यूल जो चल रहा है इस समय वो है डेटा एनालिटिक्स, जिसमें कि हम लोग ने नंपाई कवर कर ली है। और जो मॉड्यूल 1 था पाइथन, वो भी कवर हो चुका है। Okay, so this module has been completed and we are on this module data science and data analytics। ठीक है। तो अब हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? पहले पैंडास के ऊपर जब मैं आऊं तो उससे पहले मैं ये चीज़ एक डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। क्या होता है ना कि मेरे पास डेटा बहुत सारा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब डेटा मशीन लर्निंग करने के लिए मुझे जो डेटा सेट चाहिए होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये मशीन लर्निंग मेरे से ऐसा डेटा सेट चाहता है, एक अच्छा मॉडल, बेस्ट मॉडल क्रिएट करने के लिए। अब डेटा सेट हमारे पास रॉ डेटा ऐसा नहीं होता है जल्दी। कुछ मेरे पास, हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में कि हमारे पास स्क्यूड होगा, लेफ्ट स्क्यूड, हमारे पास राइट स्क्यूड। डेटा अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हमें जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने के लिए डेटा सेट चाहिए वो एकदम क्लीन चाहिए। और एक और बात है, हमारे पास डेटा तो टेक्स्ट फॉर्म में भी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास नंबर्स में हो। तो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है वो करता है मैथमेटिकल इक्वेशन यूज। और उस मैथमेटिकल इक्वेशन में टेक्स्ट तो मेरे काम करेंगे नहीं। इन मैथमेटिकल इक्वेशन में मेरे पास नंबर्स ही काम कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई डेटा सेट है और उसमें मेरे पास अगर टेक्स्ट है, एक मिनट, अगर मेरे पास उसमें टेक्स्ट है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में, so that I can apply any algorithm, any machine learning algorithm and create a model। तो ये सारा जो काम करना होता है हमें, तो डेटा साइंस में हम लोग देखेंगे डेटा क्लीनिंग। इस इसके बहुत सारे नाम दिखेंगे। आइदर यू से डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, प्री प्रोसेसिंग, एंड और भी अगर मिलेंगे तो मतलब यही है, ये हम लोग का काम बेसिकली 60% का होता है। जो बचा कुचा जो 40% है ना, ये हम लोग मशीन लर्निंग में करते हैं। पूरा काम जो मेरा चला जाता है वो खाली डेटा क्लीनिंग में ही चला जाता है। इस 60% के बाद हम आते हैं फिर मशीन लर्निंग पे। हमें जो प्रेडिक्ट करना है फिर काम करते हैं उस पे कि हाँ अच्छा, मुझे ये प्रेडिक्ट करना है, ये मॉडल क्रिएट करना है, ऐसा मॉडल बनाना है। तो ये बात है। तो हम लोग ने नंपाई पढ़ लिया था। तो वही है, मेरा कुछ नहीं। डेटा एनालिटिक्स बोलता है एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज
फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा दैट आर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ये चीज हम लोग डेटा के बारे में और डीपली अपने मैथ्स मॉड्यूल में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला मॉड्यूल थर्ड, उसमें पढ़ेंगे डिस्क्रीट डेटा सेट। डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? डिस्क्रीट डेटा सेट, कॉन्टिन्यूस डेटा सेट कहाँ पे हमको किस फॉर्म में मिलेगा, डिस्क्रीट डेटा सेट हमको किस फॉर्म में मिलेगा, पूरे डेटा सेट की कहानी है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, तो मैं बस यही कह रहा है कि हमें कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन निकालनी है। मेरे पास एक रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा में रैंडमली डेटा है और मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या डेटा में है क्या नहीं है। इस डेटा को मैं क्लीन करूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी डेटा हो सकता है, तो हमें पहले डेटा सेट के साथ काम करना है। तो वही इसलिए एक मेरे पास numpy pandas लाइब्रेरी है, मेरा काम आसान कर देती है। ये ऑपरेशंस कुछ ऐसे करेगी कि मेरा काम आसान कर देगी। उसके बाद मैं मैटप्लॉटलिब वगैरह यूज करके, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न यूज करके मैं विजुलाइज कर सकता हूँ जो मैंने काम किया है कि क्या मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला, मेरे पास क्या आउटकम आया, ये पूरा डेटा क्लीनिंग करके। चलो देखते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग ने पढ़ा था नंपाई। अच्छा, मुझे एक चीज और डिस्कस करनी थी। मैंने कल बताया था कि हम लोग कोई भी नंपाई, अच्छा कल हम लोग ने पढ़ा था नंपाई पढ़ा था ना, एक मिनट। तो कल हम लोग ने देखा था कि हाउ टू क्रिएट एरे। हम लोग ने एरे कैसे कैसे क्रिएट की थी। हम लोग ने पाइथन लिस्ट ली थी, उस पाइथन लिस्ट को पैरामीटर पास किया था। हम लोग ने इससे देखा था, हम लोग ने इससे भी देखा था यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस, और वो फंक्शंस क्या थे, मेरे पास ए रेंज था और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे जिसके थ्रू मैं एरेज क्रिएट कर रहा था कल। अभी मैंने एक चीज नहीं बताई, कल बताने से रह गया था कि मैं डिस्क्रिप्शन में कैसे मतलब हर फंक्शंस को देख सकता हूँ। तो उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे इसको पेंडास को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि मेरी जुपाइटर नोटबुक विजिबल होगी। हेलो। यस सर। हाँ, कोई बता दिया करो एक जना, एक्चुअली थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। चलो ठीक है, मैंने एक चीज बतानी थी, वो चीज मैं बताता हूँ। एक मेरे पास लाइन, फॉर एग्जांपल अभी मैं डिस्कस चीज करता हूँ। मेरे पास एक होता है नंपाई में ही था ये चीज। तो मेरे पास एक मेथड है लाइन स्पेस करके। लाइन स्पेस का सिंटेक्स क्या है? ये क्या करता है कि हम लोग np डॉट लाइन स्पेस स्टार्ट स्टॉप एंड डी टाइप। ये जिसका म्यूट है म्यूट कर लो, किसी का म्यूट नहीं है तो।
तो मेरे पास ये सिंटेक्स होता है। और अब एग्जाम्पल, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं एक बनाता हूँ। अरे मैं, मुझे बस ये दिखाना था, इस वजह से मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये अभी भी रन नहीं हो रहा है। आप एक मिनट, अगर आप इसके अंदर इस पे टैब और शिफ्ट एंड टैब एंटर करोगे ना, देखो आ गया मेरे पास, ठीक है आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इसके पैरामीटर्स पे मैंने शिफ्ट एंड टैब किया प्रेस, तो इसने मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाई इस फंक्शन की, ये फंक्शन कर क्या रहा है। तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है, साउंड सॉरी, साउंड ब्रेक हो रही अच्छा ब्रेक हो रही है। अभी आ रही क्लियर? है सर। ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो लाइन स्पेस जो फंक्शन है ना, ये पैरामीटर्स इसके अंदर होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। तो ये मेरा एक स्टार्ट होता है, एक स्टॉप होता है कि मुझे स्टार्टिंग वैल्यू दे क्या चाहिए और एंडिंग वैल्यू क्या चाहिए, आपको नंबर्स कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाने हैं। और वो एक नंबर भी आप दे सकते हो कि मुझे 50 वैल्यूज प्रिंट करवानी है, 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज, लेकिन वैल्यूज का काउंट 50 ही होगा। और रेट स्टेप भी है, ये स्टेप साइज के लिए होता है। चलो इसको एक बार यूज करके देखते हैं। तो बस मुझे ये चीज यहाँ पे दिखानी थी कि इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन कैसे देख सकते हो, और ये पैरामीटर्स पास इस तरीके से हो सकता है। तो अंदर और भी देख सकते हो, ये होते हैं, एक्सेस होता है। तो ये मेरा लाइन स्पेस जो होता है, इट इवनली स्पेस नंबर रिटर्न करता है। ये मुझे किस तरीके से करता है, लेट्स सी। चलो स्टार्टिंग पॉइंट में देता हूँ 0, स्टॉप पॉइंट देता हूँ मैथ 20, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नंबर्स हूँ, नंबर्स का दे रहा हूँ मुझे काउंट 10। फिलहाल अभी मैं यही प्रिंट करवाता हूँ, और उसके बाद ए को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या मिला मुझे, इसने मुझे क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट मुझे 10 ही दिया, लेकिन उसने मुझे 0 और 20 के बीच में ही कुछ ऐसे नंबर्स ला के दिए हैं। अब कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, आपको जो नंबर मिलेगा वो सेम मिलेगा। देखते हैं जरा हम लोग कैसे सेम मिलेगा। यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर दिख रहा है जो मैंने खोला है। नहीं सर। एक मिनट, चलो कैलकुलेटर नहीं खुल रहा, तो मैं अभी ये दिखाता हूँ इसका, आपको डिफरेंस सेम मिलेगा। जुपाइटर भी तो एज ए कैलकुलेटर काम करेगा ना? जो पैटर्न पे नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेटर खोल रहा था। ठीक ठीक। 4.44, 2.22 मिला। अब मैं 6.66 माइनस 4.44, 2.22 वही राउंड ऑफ हुआ। अब मैं लास्ट देता हूँ, 15.55 माइनस 13.33, वही मुझे वैल्यूज मिली। तो मुझे जो वैल्यूज मिल रही है सब्ट्रैक्शन के बाद, मुझे वो सेम मिल रही हैं। एक
ओके, तो मतलब मुझे यही समझाना था। अगर आप यहाँ पे एक रेट स्टेप भी दे देते हो, एक मिनट, रेट स्टेप अगर ट्रू कर देते हो, ये ट्रू या तो फॉल्स लेगा, तो यहाँ पे मुझे वो डिफरेंस दे देगा। जो डिफरेंस आया है मुझे वो बता देगा, बस और कुछ नहीं। अब आप डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप नंबर्स 10 तक चाहते हो, तो ये देखो 10 तक, 10 के बीच में नंबर मिले सारे आपको, लेकिन काउंट 5 चाहते हो तो नंबर यहाँ 5 दे दो, देखो 5 काउंट मिले, जिसका डिफरेंस 2.5 है। तो बस मैं यहाँ पे ये चीज बता रहा था कि फंक्शंस यूज कैसे कर सकते हो। फंक्शंस मेथड्स बहुत सारे हैं, और एक जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना काम करने का, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है सारी चीजें पढ़ने की। तो ये चीज थी कि इस तरीके से आप डेफिनेशन देख सकते हो, और इस तरीके से आप पैरामीटर्स को पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। ये चीज थी। तो ये फंक्शन मैंने बहुत से फंक्शंस कल डिस्कस किए थे, मेथड्स डिस्कस किए थे जो नंपाई में थे। तो ये चीज मुझे बस डिस्कस करनी थी। ठीक है, अब मेरी नोटबुक दिख रही है ना, ब्लैक मतलब ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड यस। मेरा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जो जिस पे थे। अब मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास पैंडास होता है ना, ये इट शोज डेटा स्टैटिस्टिकली। इसको समझेंगे अभी क्या चीज है। चलो अभी इससे पहले ये चीज देखते हैं कि हम लोग ने लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट नंपाई पढ़ी थी, हमारे पास नया आया है पैंडास। लिस्ट मेरा क्या करता था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेता था। नंपाई मेरा एक एरे की तरह जब काम कर रहा है, तो ये सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लेता था। अब मेरा पैंडास का क्या काम है, ये मेरा जो डेटा होगा ना उसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स डेटा। तो जो मेरा नंपाई था वो काम करता था एनडी एरेस के लिए। जो मेरा पैंडास है ना, वो काम करेगा 1D एरे एंड 2D एरे के ही लिए, बस इसी के लिए करेगा। जिसमें कि हम लोग देखेंगे जो मेरा 2D होगा ना उसे हम डेटा फ्रेम बोलेंगे, और जो 1D होगा उसे बोलेंगे हम सीरीज। तो पैंडास मेरा कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड डेटा फ्रेम, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक पैंडास है इन दोनों का। तो ठीक है, हम लोग ने 1D में देखी सीरीज, हम लोग ने क्या देखी, 1D में देखी सीरीज होगी हमारे पास, और 2D में मेरे पास एक डेटा फ्रेम होगा पैंडास की हेल्प से। अब सीरीज क्यों होगी, क्योंकि मेरे हर एक पैंडास के जो कॉलम होंगे ना, वो हर एक सीरीज होगी। जो मेरे एक कॉलम होंगे ना, एक डेटा फ्रेम जो होता है ना मेरे पास, एक डेटा फ्रेम में मेरा हर एक कॉलम सीरीज होगा। एंड इस पूरे डेटा सेट को, ये मेरा पूरा डेटा फ्रेम है, और मेरा जो पूरा डेटा फ्रेम है जो, ये सीरीज से बना है, ये डिफरेंट सीरीज से बना है।
तो जब मेरी जो सीरीज है ना, हर एक सीरीज का डेटा टाइप सेम होगा, हर एक सीरीज का। फॉर एग्जांपल इस सीरीज का डेटा टाइप कुछ है, इस सीरीज का कुछ और है, इसका कुछ और है, तो इसका सेम रहेगा। ओके, सो मेरा यही मतलब था कि ईच कॉलम इन pandas is series and whole data set is data frame। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन पे आ गए इसकी। एक मिनट, अब हम लोग इस चीज पे आ गए फाइनल डेटा फ्रेम पे। तो कुछ नहीं है मेरे पास, डेटा फ्रेम एक मेरा 2 डायमेंशनल डेटा सेट है, जिसमें कि मेरे पास रोज एंड कॉलम्स होंगी। एंड दिस विल बी हेट्रोजीनियस, क्योंकि मेरे पास जब एक सीरीज होगी ना, तो डिफरेंट उसके डेटा टाइप्स होंगे। ये कह सकते हो ऑब्जेक्ट होगा, ये कह सकते हो इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्या, अभी ये समझो, स्ट्रिंग समझो। अभी मेरे पास आता है कैटेगोरिकल, एक वर्ड आता है, वो सब समझेंगे। इंटीजर हो गया, ये फ्लोट समझ लो। तो मेरे पास, इसलिए मेरे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। सेम के लिए हम लोग यूज करते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तो यही चीज है, डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल, साइज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब वो डेटा फ्रेम में हम कुछ भी मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट की बात की थी। तो ये म्यूटेबल, पोटेंशियली हेट्रोजीनियस, डिफरेंट डेटा टाइप्स मिल गए हमें। टैबुलर डेटा स्ट्रक्चर विद लेबल रोज एंड कॉलम्स। तो डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई। हम लोग ने जिस छोटे छोटे टुकड़ों में जिस इस डेफिनेशन को जो समझा है, तो ये चीज हमें हो गई। तो डेटा हमारा ऐसा रहेगा कि हमारे पास रोज भी होंगे, हमारे पास कॉलम भी होंगे। तो अब देखते हैं, हम लोग अपना कोड देखते हैं। So is my Jupyter notebook visible to everyone? Yes, Rahul, but your voice is breaking. Okay, give me a minute. Still it is breaking. Now it's better. Okay, so like this is the definition which I told you, and I just told you about series and data frame. तो इन दोनों की हम लोग ने बात कर ली है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम की। और कुछ डेटा टाइप्स हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। कैटेगरी की बात की थी अभी, डेट टाइम भी होता है, और कुछ डेटा ऐसे हैं हमारे पास डेटा टाइप्स। अभी आता है सीरीज, तो हम लोग सेम एज इट इज पिप इंस्टॉल पैंडास। जैसे नंपा इंस्टॉल किया था, वैसे पैंडास आप इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने में, और मैंने इंपोर्ट किया पैंडास, और मैंने पैंडास को एज पीडी बोला अभी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक लिस्ट बनाई मैंने, और मैंने जो लिस्ट बनाई वो एक डेटा में वेरिएबल में स्टोर करा दी। अब मैं उस लिस्ट से सीरीज
जनरेट कर रहा हूँ। तो मैंने पैंडास की सीरीज को बुलाया और मैंने जो अंदर पास किया वो डेटा पास किया, और मैंने एक इंस्टेंस बना लिया S1, मेरा ये इसमें स्टोर हो गया। तो जब मैंने बना दिया इसको, तो ये देखो मेरी वैल्यूज आ गई और मेरे इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली आ गए। तो जीरो इंडेक्स पे, अब मेरे पास होता है ना रोज ऐसे होती हैं, तो जीरो रो पे 1, ये इंडेक्स 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है। तो ये मेरे पास इंडेक्सेस अपने आप जनरेट हो गए हैं इस डेटा के लिए। अभी आवाज क्लियर आ रही कि ब्रेक हो रही है अभी भी? ये ठीक है अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीरीज जनरेट कर ली है। तो इस सीरीज में मेरे पास क्या है, मेरे पास इंडेक्सेस हैं, और उन इंडेक्सेस पे मेरे पास वैल्यूज हैं सीरीज बुला के। अब जब मैंने सीरीज बना लिया और उसका इंस्टेंस मैंने किस में स्टोर कर लिया है, S1 में। S1 में मैंने स्टोर कर लिया इंस्टेंस। अब मैं कुछ भी ऑपरेशंस करूंगा, अब देखो बुलाता जाऊंगा, वही चीज है जो मुझे चाहिए। S1 डॉट वैल्यूज बुलाई तो मेरे को ये वैल्यूज मिल गई। S1 डॉट इंडेक्स बुलाया तो इसने मुझे बताया कि आपके इंडेक्स 0 से स्टार्ट है और 4 तक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्सेस की वैल्यूज चेंज कर दी हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर देके मैंने S1 डॉट इंडेक्स को बुलाया और मैंने बोला कि मेरी इंडेक्सेस की वैल्यूज चेंज कर दो, और जो मुझे देना है मैंने ABCD 4 कैरेक्टर दे दिए। तो इसने मुझे यहाँ पे देखो वैल्यूज चेंज कर दी है मेरे इंडेक्सेस की। ऑब्वियसली मेरे पास ये इंटीजर है तो डेटा टाइप मुझे इंटीजर दिखा रहा है। अब मैंने बुलाया S1 डॉट इंडेक्स को, अब मेरे इंडेक्स देखो क्या है, ABCD। ठीक है, तो ये मेरे इंडेक्स है। आते नीचे, ठीक है। अभी हम आते हैं, इस पे आते हैं। ठीक है, अब S1 डॉट इंडेक्स 0 पे बुला रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो 1 है ना 0 इंडेक्स पे। और मैं अगर इस तरीके से भी बुलाऊंगा, A डालूंगा कैरेक्टर, क्योंकि मेरे पास A कैरेक्टर पे मेरे पास 1 स्टोर है। अभी एक दो चीजें बातें होती हैं, एक होती है लॉग की बात, एक होती है आई लॉग की बात। ये मेरा कब काम आता है, व्हेन यू हैव टू एक्सेस रो। दो चीजें आती हैं टू एक्सेस रो, पहली हाउ टू एक्सेस रो एंड हाउ टू एक्सेस कॉलम। किस तरीके से हम रो को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से कॉलम को। तो मेरे पास आता है रो में अभी फिलहाल आता है लॉक एंड आई लॉक। जो लॉक बोलता है ना, ये बोलता है कि आप नेम से बुला सकते हो। आई लॉक होता है ना, आई लॉक, ये आप कहता है कि आप इंडेक्स से बुला सकते हो। अभी देखते हैं, अब मेरा यहाँ पे क्या है, आई लॉक है, तो मैंने क्या दिया, इंडेक्स दिया। इंडेक्स दिया तो 3 आया। लॉक है, कैरेक्टर दिया, मैंने क्या दिया, नाम दिया। नाम दिया मैंने, इसने बुला दिया। तो एक्सेस हमने अभी रो से सीख लिया कैसे करते हैं। अब मेरे पास आता है मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है।
तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू 5 असाइन कर दी और मैंने उस सीरीज के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कैरेक्टर को ऐड कर दिया और ये देखो मेरे पास एक 5, ये मेरे पास ऐड हो गया मेरे पास एक। तो अब मैं कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। अब वही चीज़ें चल रही हैं फिलहाल अब यहाँ पे। अब यहाँ देखो मैंने एक लॉग बुलाया, लॉग से मेरा नेम, तो मैं ऐड कर रहा हूँ एफ को और उसके सामने 6। तो ये देखो सीरीज को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसमें वैल्यूज ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे कॉल किया, ऑब्जेक्ट ये दिखाता है कि इसका इंडेक्स किस जगह पे है। अब मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, इन ऑपरेटर होता है, ये चेक करता है कि क्या ये वैल्यू इसमें है जो मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ वन इन s1 डॉट वैल्यूज, ये हाँ है, देखो 1 है, 7 नहीं है, तो इसने रिटर्न किया फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है फॉल्स। इस वैल्यूज में मेरे पास 7 नहीं है। सी मेरे पास करेक्टर है, तो इसने मुझे रिटर्न किया ट्रू। Oh shit. अब इसने चेक किया एक्स है, यहाँ पे भी नहीं फॉल्स। अब मैं स्लाइसिंग अपने सीरीज में भी कर सकता हूँ। तो 1:5 मैंने दिया, तो मुझे इसने दे दिया, एक कम चलाएगा ना, 4 तक चलाएगा, तो इसने मुझे यहाँ तक दे दिया। ठीक है, ये बात हो गई मेरी सीरीज की। मैं सीरीज लिस्ट बना के मैंने की, अब मैं सीरीज डिक्शनरी बना के कर रहा हूँ, करली ब्रेसेस में। तो मैंने जयपुर दिया, इस की वैल्यू ये है मुंबई की महाराष्ट्र, तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। फिर मैंने इसकी सीरीज बनाई, एक डिक्शनरी क्रिएट किया, फिर मैंने इसकी सीरीज बनाई और इस डेटा को मैंने यहाँ पास कर दिया, तो ये देखो मुझे ये मिल गया, ये मुझे इसने दे दिया एज इट इज जो था। क्रिएशन अभी देख रहे हैं हम लोग सीरीज का, तो मेरे पास ये सीरीज आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज का नाम देखो, इस सीरीज का नाम चेंज कर रहा हूँ स्टेट से, इस सीरीज का नाम हो, और इसका मैं इंडेक्स का नाम यहाँ पे कैपिटल कर दे रहा हूँ, इंडेक्स डॉट नेम। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जब मैंने S2 को दोबारा प्रिंट करवाया है, तो मेरे पास देखो कैपिटल आ गया और मेरे पास स्टेट्स इस सीरीज का नाम आ गया है और डेटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट है। डेटा टाइप इस टाइप की बात करेंगे हम लोग जब काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी आपको वैल्यू बुलानी है। डिक्शनरी में हम लोग ने देखा था कैसे करते हैं, आपने वो की दी, आपको उसकी वैल्यू मिल गई महाराष्ट्र। अब मेरे को एक से ज्यादा वैल्यू देनी है ना, अगर मेरे को एक से ज्यादा वैल्यू देनी है तो मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। ये देखो डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, और मैंने जितनी वैल्यूज दी उतनी मुझे की दी, उतनी मुझे उसकी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैपिटल की लिस्ट क्रिएट कर दी और मैंने जो डेटा ऊपर वाला पास किया था ना, वो मैंने डिक्शनरी मैंने यहाँ पास की और मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडेक्स है, तो उसने इसी इंडेक्स के मेरे पास वैल्यूज मुझे रिटर्न की। तो मेरा अभी चल रहा है सीरीज क्रिएशन, अभी यही चल रहा है। अभी हम डेटा फ्रेम पे आए नहीं है, अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, चलो मैंने ये देखा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इज नल मुझे क्या बताता है कि क्या आपकी वैल्यूज मिसिंग है। नहीं, मेरे पास वैल्यूज मिसिंग नहीं, मेरे पास जयपुर में कोई वैल्यू थी, मेरे पास कोलकाता में कोई वैल्यू थी, मेरे पास चंडीगढ़ में कोई वैल्यू थी, तो इसलिए मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मेरी वैल्यूज नल नहीं है, मेरे इन इंडेक्सेस पे मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो ये इज नल ये चीज करता है। तो
सेम एज इट इज। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा इस तरीके से, डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज। अभी मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की, डेटा पास किया, इंडेक्स पास किया, कैपिटल 2, सेम एज इट इज, जो चीजें थी उसने मुझे लाके दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोला नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने एक डेली ऐड किया है। इस डेली डेटा में नहीं था और उसके आगे वैल्यू नैन दिखा रहा है, नॉट अ नंबर। तो इसने मुझे यहाँ पे क्या किया, हाँ आपकी यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि ऊपर मेरा डेटा में कहीं डेली पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं रिटर्न कर रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखो S4 डॉट नल लगाया, तो इसने बोला कि क्या वैल्यूज नल है, क्या वैल्यूज नल नहीं है, हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ वैल्यूज आपकी नल है। तो ये सब तो मैं यहाँ पे था कि हाँ इसने मुझे यहाँ पे डेली बोला कि हाँ वैल्यू आपकी नल है, मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, तो इसने मुझे रिटर्न किया। अब यहाँ पे बोला नॉट नल, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज नल है। तो इसको मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ सेल को, ठीक है ठीक है। तो डेली मेरे पास, इससे मुझे फॉल्स दिया। अभी देखो हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने सीरीज दी पेंडास की, सीधे मैंने पास कर दिया वैल्यूज, और मैंने इंडेक्स पास कर दिया क्रिकेट, तो इसने मेरे को इंडेक्स दे दिया, वैल्यूज दे दी। तो मैंने डायरेक्टली भी पास कर सकता हूँ। आइदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बना लूँ, उसको मैं पास कर दूं, आइदर और आई कैन डायरेक्टली पास द वैल्यूज। तो मैंने ये किया, तो मेरे पास एक सीरीज मिल गई। तो मैंने नाम से बुलाया, देखो लॉक नाम से बुलाया, तो मुझे वैल्यूज मिल गई, ये चीज थी। तो मैं एक्सेस रोज कर रहा हूँ, ठीक है, लॉक से। अभी हम लोग कॉलम भी देखेंगे कैसे एक्सेस करना है। अब देखो कलर्स का बनाया मैंने, एक वैल्यू यहाँ पे नहीं थी कुछ, तो देखो मेरे पास ये जब रिटर्न करेगा तो मेरे पास एक इंडेक्स में, इंडेक्स अपने आप खुद ही ले रहा है, ये हम लोग कुछ दे नहीं रहे, तो यहाँ पे इसने नन दिया। अब एक नंबर को मैंने यहाँ पे ऐसे साइन किया है, देखो, तो इसने मुझे यहाँ पे नन रिटर्न किया एज इट इज, ठीक है। अब आते हैं डेटा फ्रेम पे। अब डेटा फ्रेम में मैंने क्या बात की थी, मेरे पास मल्टीपल सीरीज होंगी ना। तो अब देखो मैंने एक सीरीज क्रिएट की डिक्शनरी के थ्रू, और सीरीज के अंदर ही पास कर दिया। इस नेम की ये वैल्यू है, ये की है, इसकी ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो मैंने 3 सीरीज क्रिएट की, और मैंने क्या किया, पैंडास के अंदर डेटा फ्रेम को बुलाया, और मैंने पास कर दिया तीनों स्टूडेंट के मतलब जिसमें स्टोर थे, ये मैंने पास कर दिया डेटा, और मैंने उसके इंडेक्सेस भी दे दिए। और मैंने किस में स्टोर किया, डेटा फ्रेम 1। अब मेरा डेटा फ्रेम 1 मेरा इंस्टेंस बन गया है। अब जो काम करूंगा डॉट लगा के सब करूंगा। जब डेटा फ्रेम बुलाया, ये देखो मेरा डेटा फ्रेम आ गया। ऐसा मेरा डेटा फ्रेम होता है। ये मेरे हो गए इंडेक्स, ये मेरे हैं कॉलम, और ये मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं जो सेव है। तो ये रोज हैं और ये कॉलम। तो ये डेटा क्रिएट मैंने किया, ऐसे सीरीज बना के किया। अब यहाँ पे देखो मैं डेटा डेटा बनाया। अब मैंने नेम के अंदर ही मैंने देखो एक लिस्ट पास की, आईडी के अंदर भी मैंने एक लिस्ट पास की, और मैंने डेटा फ्रेम के अंदर ये पूरा डेटा दे दिया, और उसके इंडेक्सेस दिए ये, और मैंने डेटा फ्रेम 2 बुलाया। अब ये देखो मुझे ये डेटा फ्रेम मुझे 2 मिल गया। अब मुझे इस डेटा फ्रेम, अब
अब मैं कोई भी बुलाऊंगा, अब देखो चीजें जो भी मैं काम करूंगा ना डॉट लगा के करूंगा। अब मैंने हेड बुलाया, हेड क्या करता है मेरा, आपको जितनी रोज शो करनी है आप अंदर वो वैल्यू दो। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट होती है 5। तो मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है क्योंकि मेरे पास 5 है ही नहीं, रो 3 ही है, तो इस वजह से मुझे को 3 शो कर रहा है। डॉट हेड होता है ऊपर की रोज शोज करो जितनी मैं चाहता हूँ। डॉट टेल होता है नीचे की रोज, नीचे की रोज शो करो जो मैं चाहता हूँ। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो मेरे पास वो 10 रोज शो कर देगा नीचे से। तो डॉट टेल भी आता है, वो भी आएगा हमारे पास। तो डॉट हेड यूज किया तो मेरे पास 5 थी नहीं, जितनी थी उसने उसने उतनी दिखा दी। अब मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम 3 क्रिएट कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम पास सेम डेटा दिया, इंडेक्स दिया। अब मैं यहाँ पे कॉलम के नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेम आईडी और एज, क्योंकि मेरे पास ऊपर 3 थी, इंडेक्सेस मेरे जितने हैं उस हिसाब से मैंने नाम दे दिए अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने जब पास किया तो देखो मेरे पास ये कॉलम हो गए, मेरे पास ये इंडेक्सेस हो गए, ये इंडेक्स। तो इंडेक्स इसने यहाँ दिया, नेम यहाँ दिया, डेटा जो मेरे पास था डिक्शनरी में उसने पास कर दिया। अभी मैंने देखो एज ले तो लिया है, लेकिन उसमें मैंने डिक्शनरी में ना कहीं वैल्यूज पास नहीं की थी, उसकी डिक्शनरी में मैंने कुछ डाला नहीं था एज में, तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे मिसिंग वैल्यू दिखा रहा है। इसको बोलते हैं मिसिंग वैल्यू, नॉट अ नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एज में मैं स्टोर करवा दे रहा हूँ वैल्यू 25। तो मैं डेटा फ्रेम 3 बुलाया, अब मैं एज कॉलम को बुला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डेटा फ्रेम उठाओ, डेटा फ्रेम में मेरे पास जो एज का कॉलम है उसको उठाओ और उसके सारे कॉलम, उसके कॉलम में सारी जगह 25 वैल्यू को फिल कर दो। तो देखो 25 को कर दिया। तो मैं कुछ भी ऑपरेशंस कर रहा हूँ डेटा फ्रेम के कॉलम को के साथ या किसी चीज के साथ, तो मैं ऐसे करूंगा। अब देखो, तो मैंने कॉल डेटा फ्रेम को बुलाया, डेटा फ्रेम के बाद मैंने उसकी कॉलम को बुलाया, डेटा फ्रेम में इस कॉलम पे मेरे को 25 वैल्यू फिल कर दो। इंडेक्स मैंने बुलाया तो डॉट इंडेक्स, तो ठीक है। एक्सेस कैसे करते हैं इंडेक्स को, अगर देखना है तो डॉट इंडेक्स, डॉट वैल्यूज करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो वैल्यू सारी मिल गई ना, वैल्यूज की मैंने तो मुझे वैल्यूज मिल गई सारी। ये पहली रो की, दूसरी रो की, एंड तीसरी रो की। अब कॉलम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, रोज को तो मैंने बता दिया, अब कॉलम्स को देखते हैं। तो मुझे कॉलम्स देखने की, मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, तो डेटा फ्रेम को बुलाओ, मुझे क्या देखने हैं उसके कॉलम्स, कॉलम्स बुला लो, कॉलम है। अब मेरे को डेटा फ्रेम में कौन सा कॉलम देखना है तो वो भी देख सकते हो, आप नेम दे दो। तो इस तरीके से यहाँ पे या तो ये दो नेम दो, इस तरीके से या तो आप नेम देना पड़ेगा आपको, या तो इस तरीके से देना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से दे सकते हो। डेटा फ्रेम डॉट 3 डॉट नेम, वही सेम चीज दी, या तो इस तरीके से दो स्क्वायर ब्रैकेट में, या डॉट बुला दो सीधे, ला के वो वही काम करेगा। एक कॉलम के लिए काम वही करेगा वो। देखो यहाँ पे, हाँ मैंने दिया भी है, देखो यहाँ पे दिया मैंने, डॉट नेम कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रो बुला रहा हूँ, लॉक मतलब जहां पे लॉक आए, आई लॉक आए, वहां समझ लो रो की बात हो रही है। जीरो की मैंने बुलाई वैल्यू, तो मेरे पास जीरो पे क्या था, नेम उत्कर्ष था, उसकी आईडी थी और मेरे पास उसकी एज थी, ऐसे ही था ऊपर, ऊपर मेरे पास ऐसे ही था। देखो ये देखो उत्कर्ष, उसकी आईडी, उसका एज। तो मैंने ये चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दी,
इस तरीके से। आई लॉक अगर 1, तो ये 101 इंडेक्स बुला रहा है, उसकी सारी रोज की वैल्यूज बुला रहा है, तो इसने मुझे उत्कर्ष दिया। अब ये देखो मैं एक और क्रिएट कर रहा हूँ, एक मैं क्रिएट इंडेक्स कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ उस इंडेक्स पे, इंडेक्स किसके थ्रू बुलाया मैंने, लॉक df3 डॉट लॉक, यहाँ डॉट नहीं है, df3 डॉट लॉक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक इंडेक्स दिया और मैं क्या कर रहा हूँ उस इंडेक्स में मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ। तो मेरे पास कॉलम कितने हैं, तो आकाश 4 और 23 मैंने पास किया, तो देखो इसने नया क्रिएट कर दिया। अब देखो, अब मैं डेटा फ्रेम 3 डॉट लॉक, मुझे इस इंडेक्स की नेम पे वैल्यू बताओ। तो इस इंडेक्स के नेम पे मेरे पास वैल्यू है अमित, मेरे पास वैल्यू है अमित की। तो इस तरीके से मैंने पास किया है, पहले 102 इस इंडेक्स पे, इस नेम पे जो मेरा नाम है उसकी वैल्यू बताओ। तो ये तरीके हैं कि किस तरीके से काम करना है। हमें पेंडास की वैल्यूज में एक्सेस कर रहा हूँ, सारी जो खेल खेल रहा हूँ पूरा डेटा फ्रेम के अंदर खेल रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सेस रो करनी है, किस तरीके से एक्सेस कॉलम करना है, किस तरीके से वैल्यूज एक्सेस करनी है। तो वो सब चीजें ही आज बात हो रही है। अब मैंने एज बुलाई, मैंने बताया उस इंडेक्स पे मेरा क्या एज है। 102 पे एज पे इंडेक्स मेरा 26 है, 102 पे एज पे मेरा 26 वैल्यू है। अब ये देखो वैल्यू, अब मैंने फिर से सीरीज क्रिएट की, सीरीज से मैंने ये पास की लिस्ट, इंडेक्स पास कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, मैंने वैल्यू की तो सीरीज बना ही ली है और वही मैं एज कॉलम में पास कर दे रहा हूँ, किसके, डेटा फ्रेम के। तो मैं एक डेटा फ्रेम में सीरीज पास कर रहा हूँ, उन इंडेक्सेस पे चला जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू मैंने दी है, उन इंडेक्सेस पे ये वैल्यूज डाल दो। तो मैंने सीरीज क्रिएट की है और मैंने पास कर दिया, पूरी सीरीज पास कर दी और एज में भेज दिया और डेटा फ्रेम को जब शो किया, देखो ये मुझे मिल गया वैल्यू 2, ये पास किया। तो दो वैल्यूज है तो मेरे पास दो इंडेक्स पे जाए, कौन से इंडेक्स पे, 101 103 इंडेक्स पे जाए। और मैंने डाला एक हाइट, मैंने नया कॉलम बनाया। तो डेटा फ्रेम में आपको कोई नया कॉलम बनाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो, क्रिएट कर दो हाइट, ये और कुछ वैल्यूज देनी है आपको, क्रिएट हो जाती है इस तरीके। देखो मेरे पास कॉलम क्रिएट हो गया। अब मेरे पास जब दो वैल्यूज है तो दो ही इंडेक्सेस होने चाहिए, तो वही वैल्यूज जा रही है। तो देखो हाइट जब कॉलम क्रिएट हुआ तो मैंने बोला 101 इंडेक्स पे मेरे को 6 डाल दो और 103 पे मेरे पास 5 डाल दो। बाकी तो मेरे पास कुछ मैंने डाला ही नहीं है, तो मिसिंग वैल्यूज है ना, मेरे पास कुछ वैल्यूज है ही नहीं, एम्प्टी है। तो इसने एन शो कर दिया। तो ये एन मेरे पास बहुत जगह मिलेगा मुझे डेटा सेट में, तो मुझे इसके साथ खेलना है, किस तरीके से वो देखा जाएगा आगे। कुछ नहीं, बाकी सेम है, रेपिटेशन है हर चीज का बार बार। यहाँ पे देखो एज की वैल्यूज, मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ वेट, और मैंने क्या किया, एज की वैल्यूज जो है ना वेट में डाल दी, इस तरीके से कॉपी करके एक नया नया कॉलम क्रिएट कर दिया इसने। और अब देखो मैं एक कॉलम को रिमूव कैसे कर सकता हूँ, तो एक ड्रॉप फंक्शन होता है। ड्रॉप फंक्शन में आप इंडेक्स दे दो या तो कॉलम का नाम दे दो, वो काम कर देगा। तो अभी मैंने क्या दिया, इंडेक्स दिया है, तो मैंने 103 इंडेक्स दिया तो उसने मेरा पूरा 103 इंडेक्स ही रिमूव कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो ये इंडेक्स जब रिमूव किया है और जब मैं दोबारा डेटा फ्रेम को बुला रहा हूँ तो इसने मुझे 103 दोबारा दिखा दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये मुझे मॉडिफाइड डेटा फ्रेम नहीं दिखा रहा है जो मैंने चेंज किया, ये मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम दिखा रहा है जो पहले थी। तो मुझे डेटा फ्रेम
मुझे ये मॉडिफाइड नहीं दिखा रहा। तो मॉडिफाइड डेटा फ्रेम देखने के लिए एक इनप्लेस फंक्शन हम लोग इनप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। इसको हम लोग ट्रू कर देंगे ना जब, तो ये हमको ना जो मॉडिफाइड डेटा फ्रेम है वो हमें शो करेगा। अभी देखते हैं कैसे करेगा। ठीक है, ये रिमूव की, लेकिन हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने डेटा फ्रेम डिलीट करना है आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ड्रॉप का मैंने बता दिया, डिलीट का बताया तो इसने ऐसे शो किया। डेटा फ्रेम मैंने जब डिलीट किया तो डिलीट ये अपने आप हो जा, ये डिलीट करने के बाद ये खुद ही डेटा फ्रेम मॉडिफाइड दिखा रहा है, लेकिन उसमें नहीं दिखाएगा मुझे। उसमें एक रीजन होता है कि आपको अगर कोई डेटा फ्रेम कॉपी करना है वो ड्रॉप करके, ओरिजिनल डेटा फ्रेम को नहीं छेड़ना है, तो आप ड्रॉप यूज करके कर सकते हो। तो देखो मैंने ये दिखाया। अब डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं। ट्रांसपोज की कल बात कर ली थी हम लोग ने, इनप्लेस करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ट्रांसपोज की कल बात की थी, डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज किया तो मेरा कॉलम ये हो गया, इंडेक्सेस मेरे ये हो गए। ठीक है, मेरे पास डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स डॉट नेम पे मैं स्टूडेंट दे रहा हूँ, कॉलम पे मैं ये दे रहा हूँ नाम। ठीक है, देखो मेरे पास ये डिटेल्स में ये हो गया और स्टूडेंट में मेरे पास ये आ गया नाम। ये मेरे पास इंडेक्स डेटा फ्रेम का चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे चेंज करके मैं एरर दिखाने के लिए कर रहा था कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो काम। बस यही मतलब है इसका। अभी ये क्या है, डेटा फ्रेम 4 क्रिएट किया मैंने। तो हम लोग ने यहाँ पे डेटा फ्रेम 4 क्रिएट किया है, जिसमें कि री इंडेक्सिंग कर रहा हूँ मैं वैल्यूज देख के। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज री इंडेक्सिंग की। तो जब मैंने री इंडेक्सिंग की तो मेरे पास इस इंडेक्स में मैंने वैल्यूज तो दी ही नहीं है, तो इसलिए मुझे ये पे यहाँ पे एन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यूज नहीं दी हैं। इंडेक्स मैंने चेंज कर दिए, लेकिन उस इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यूज नहीं कुछ, इस वजह से। अब ड्रॉप एनी फंक्शन क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज हटाता है। तो अभी मैं डेटा फ्रेम 4 के साथ मैंने किया था, मैंने खाली दिखाने के लिए मैंने री इंडेक्सिंग यूज किया। अभी मैंने डेटा फ्रेम 3 इसी पुराने वाले को बुला लिया है, और मैंने डेटा फ्रेम पे ड्रॉप एन यूज किया। तो मेरा एन क्या करता है कि एन मिसिंग वैल्यूज को रिमूव कर देता है। देखो इसकी एन जहां पे दिखेगा वो रो हटा देगा। देखो तो 2 रो बची मेरे पास। प्रीवियसली मेरे पास रो क्या थी, देखो इसकी रो ये थी ना। जब इसने 102 104 हटाया, 101 103 मेरे पास आ गया। फिर एन क्या करता है, जहां पे एन वैल्यूज हैं, देखो जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। अब डेटा फ्रेम 3 पे जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज थी मैंने वहां पे 6 डाल दी। तो डेटा फ्रेम 3 में मेरे पास हाइट थी ना, मैंने हाइट पे सब जगह जहाँ पे एन था वहां पे 6 डाल दिया। अब यहाँ पे सेट भी कर सकते हो इंडेक्स। आप आपको इंडेक्स अपने आप से सेट करना, नाम डालते हो तो सेट इंडेक्स। आपका ये जो नेम कॉलम है ना, नेम कॉलम था वो आपका इंडेक्स बन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम को इंडेक्स बना दिया सेट इंडेक्स की हेल्प से। आप रीसेट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने सेट इंडेक्स करके मैंने बोला कि ये कॉलम को नेम वाले कॉलम को मेरा इंडेक्स बना दो। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स बना दिया इसने। री इंडेक्स कर दो, तो उसने वापस इसको कॉलम भेज दिया उसने। जब री इंडेक्स कर दिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली री इंडेक्सिंग पे ये इंडेक्सेस जनरेट कर देता है। तो आप अपना दोबारा ये स्टूडेंट वाले को इंडेक्स बना सकते हो, या फिर ड्रॉप कर दो डिटेल कॉलम। कुछ नहीं, यहाँ पे बस बस वही है। कॉलम को मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, कॉलम बुलाया तो मेरे पास वैल्यूज आ गई कॉलम्स की खाली।
दो कॉलम बुलाने, दो ब्रैकेट यूज करो, सेम। दो कॉलम बुलाए तो आपको दो कॉलम जब बुलाओगे तो आपको डेटा फ्रेम मिल रहा है। एक कॉलम बुलाने पे आपको सीरीज रिटर्न हो रही है, ये देखो, ये ध्यान रखना। तो डेटा फ्रेम जब बुलाना जब दो वैल्यूज पास करेंगे तो डेटा फ्रेम आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे दो ब्रैकेट दे रहे हैं। अभी आते हैं नीचे, वही है सब ऑपरेशंस यूज करना है, कैसे करना है। लॉग बुलाया मैंने, मैंने इस इंडेक्स पे वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पे दिखाई। उसके बाद एक से ज़्यादा वैल्यूज देनी है तो आप ये दे दोगे कि एक से ज़्यादा वैल्यूज पे मुझे एक डेटा फ्रेम मिलेगा, सीरीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखो डेटा फ्रेम आ गया। आप लॉग करके इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, इंडेक्स भेजो और कॉलम भेजो, तो आपको वही कॉलम दिखाएगा। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं मेंशन किया, मैंने कहा कि भाई इस इंडेक्स पे मुझे सारी वैल्यूज दे दो। उसने सारे कॉलम उठा लिए, मैं खाली चाहता हूँ यही कॉलम दो मुझे, नेम एंड एज। तो उसने मुझे नेम एंड एज ही रिटर्न किया है, ये देखो। उसके बाद आई लॉक आता है 3, तो मैंने 3 की मैंने वैल्यू बुला ली। आई लॉक इंडेक्स से बुला रहा हूँ मैं, डॉट लॉक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, स्लाइसिंग कर रहा हूँ। डिस्कस कर चुके हैं, स्लाइसिंग कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सारी रोज उठाओ, मतलब सारी रोज जीरो थी, सारी रोज को बुलाओ और कॉलम खाली मेरे दो ही उठाओ, नेम एंड एज। तो मैं सिंपल बस, ये होता है ना स्लाइसिंग का कंसेप्ट। यहाँ पे बोल रहा हूँ सारी रोज उठाओ और सारे कॉलम्स उठाओ, लेकिन मेरे जो कॉलम होंगे यही होंगी, लेकिन उसकी वैल्यू सारी उठाओ, ये मतलब है। अब इंडेक्स भी सॉर्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इंडेक्स सॉर्ट करना है आपको तो सिंपल डेटा फ्रेम को बुलाओ, उसका ये कर दो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, मेथड कॉल करके आपने देखो इंडेक्सिंग सॉर्ट कर ली। आपको अगर कॉलम से सॉर्ट करनी है तो अल्फाबेटिकली होगी, देखो। तो मैंने सॉर्ट वैल्यूज बुलाई, बाय कॉलम का नाम दे दिया अंदर, तो ये नेम से सॉर्ट हो गई। अब देखो मेरी यूनिक फंक्शन क्या करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉलम है ग्रेड का, और मेरे पास कुछ वैल्यूज है ए प्लस, ए बी प्लस सी, तो मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं, डी प्लस। तो मेरे को अगर मैं यूनिक बुलाऊंगा ना तो मेरे को ना यूनिक वैल्यूज दे देगा, तो एक लिस्ट दे देगा मुझे रिटर्न करके। यूनिक वैल्यूज आपके पास ए है, ए प्लस है, बी प्लस है, सी है, डी प्लस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू भी दोबारा ए प्लस भी है तो वो वैल्यूज दे देगा। तो मुझे ही देखो मैंने बुलाया कि इस कॉलम पे मुझे यूनिक वैल्यूज हो, इस कॉलम पे यूनिक वैल्यूज आपकी ये है, क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट नहीं है तो यहाँ पे पूरी शो कर रहा है। अब वही मैथ्स का थोड़ा सा आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ओके ठीक है, तो ये कल मैंने बात भी की थी इसकी। मैंने नंपाई यूज की, मैंने डेटा, अब मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं जो वैल्यूज ले रहा हूँ वो ए रेंज फंक्शन, तो 11 से लेकर मुझे देखो 11 से लेकर मुझे 20 तक ए में मिल गया, ए में मिल गया, बी में 21 से लेकर 30 तक वैल्यूज, सी में 31 से लेकर 40 तक वैल्यूज, और उसका मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। देखो डिफरेंट सीरीज क्रिएट की, ए बी सी, कॉलम बनाया उसको, देखो ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस मेरे पास आ ही जाते हैं, मेरे को डेटा फ्रेम मिल गया नंपाई यूज करके। अब कुछ ऑपरेशंस करूंगा मैं, कुछ नहीं, यहाँ मैंने सम किया तो मुझे एक कॉलम ए की सम मिल गया, बी का मिल गया, सी का मिल गया,
सम कर रहा हूं मैं अगर, तो सम देखो कैसे हो रहा है। सम मैंने कल बताया था, सम मैं कर रहा हूँ एक्सेस वन है तो कॉलम वाइज हो रहा है सम मेरा। तो इस वजह से मुझे देखो कॉलम वाइज मिला है। नहीं नहीं, कॉलम वाइज, एक मिनट देखिए। मेरे पास, रो वाइज हो रहा है। हाँ रो वाइज हो रहा है क्योंकि मेरे पास उतने ही रोज आ रहे हैं ना। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, मतलब मेरा यही होता है, देखो मेरे पास मतलब यही होगा। अभी मैं एक चीज होती है कि मेरे पास एक्सेस जीरो होता है ना, वो रो के लिए होता है, एक्सेस वन मेरे पास होता है वन के लिए। लेकिन मेरे पास नंपाई में कुछ क्या होता है, डेटा फ्रेम ऐसा होता है, कुछ मेरे पास ऐसे ऐड करता है, इनको वो समझता है, कुछ मेरे पास इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से ऐड करता है। तो यहाँ मेरे कुछ ऐसा, इट डिपेंड्स की क्या चीज यूज कर रहा हूँ। एक्सेस मैंने वन दिया तो उसने मुझे हर एक उसका दिया है, इसका रो, इसका, 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 और इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरीके से समझ रहा है। ऊपर देखते हैं जरा, इस तरीके से समझ रहा है, इस तरीके से चल रहा है वो। अब देखो मीन जब मैंने निकाला है ना, तो मीन इसने देखो, डिफॉल्ट क्या होता है एक्सिस वन, एक्सिस सॉरी, डिफॉल्ट होता है एक्सिस जीरो। अंदर क्लिक करोगे ना यहाँ पे, इस टैब और शिफ्ट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो दिखाएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट आपका एक्सेस नन है ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट यही लेता है जीरो। मतलब आप अब कॉलम वाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इसने मुझे ए का दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया, एक्सेस वन किया, तो अभी ये यही कर रहा है, अभी यहाँ पे रोज समझ रहा है एक्सेस को, क्योंकि कुछ फंक्शन से मेरे काम नहीं कर उससे, इस तरीके से नंपाई करता है हमारा, इस पे इस तरीके से करता है। तो ये सब ऑपरेशन से जो मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा काम। मीन, जो वैल्यूज नहीं है उनको स्किप कर दो, जो वैल्यूज नहीं मिले तुम्हें, मिसिंग वैल्यूज मिले उनको स्किप कर दो, लेकिन मीन करके दो मुझे। डेटा फ्रेम में मिनिमम वैल्यू दे रहा है मुझे, अब डिफॉल्ट क्या है, एक्सेस जीरो है तो उसने मुझे कॉलम वाइज दे दिया। मैक्सिमम दे रहा है, डिफॉल्ट क्या है, मैक्सिमम दे दिया। वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मीडियन निकाला, ये चीज तीनों चीजें मैंने निकाली, ABCD करके इसने मुझे दे दिया। अब ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, ये एक फंक्शन होता है ये डेटा फ्रेम के अंदर। डिस्क्रिप्शन मैंने किया, मुझे क्या कह रहा है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम में आपके काउंट 10 है, 10 वैल्यूज है। मीन आपका ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये है, मिनिमम वैल्यू आपके ए में 11 है, बी में 21 है, सी में 31 है। ये क्वार्टाइल रेंज दिखा रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बात करेंगे हम लोग स्टैट्स में। ये मैक्सिमम वाले दिखा रहा है, आपके पास 20 है ए में, 30 है, 40 है, और कुछ नहीं कर रहा है, ये बस यही चीज कर रहा है। और बस दोबारा मैं ट्रांसपोज अगर ये लगा रहा हूँ इस पे, तो मुझे ट्रांसपोज कर दे रहा है, रोज को कॉलम बना दे रहा है, कॉलम को रोज बना दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे एक इनकेस वाला बताना था ना, देखो मेरे पास डेटा फ्रेम टू लेता हूँ, डेटा फ्रेम टू है, मुझे एक कॉलम हटाना है अगर, तो मैं क्या यूज करता हूँ, मुझे कॉलम हटाना है तो मैं यूज करता हूँ ड्रॉप मेथड, और अंदर पास कर देता हूँ एक मिनट, कॉलम जब पास किया तो मुझे एक्सेस दिखाना पड़ेगा, मेरा एक्सेस क्या है, वन। अब देखो एक्सेस मतलब वन है, यहाँ पे ये कॉलम ले रहा है, मतलब मेरा एक्सेस वन। अब देखो यहाँ पे कुछ और समझ रहा है, एक्सेस वन मैं कह रहा हूँ कि मेरे कॉलम को रिमूव करो,
इंडेक्स को नहीं, मेरी पूरी रो को नहीं करो, मेरे को कॉलम को रिमूव करो। तो मैंने कॉलम हटा दिया, तो एक्सेस 1 मतलब कॉलम। वहां सम के मामले में मेरा नंपाई यूज कर रहा था, इसको उल्टा कर रहा था, मतलब ये चीज इस तरीके से कर रहा था, सम ऐसे कर रहा था, एक्सेस 1 पे सम ऐसे कर रहा था, एक्सेस 0 पे ये ऐसे कर रहा था। तो यहाँ पे ये देखो कॉलम हटाना है तो मैंने 1 डाला। अब देखो मैं अगर मैं दोबारा इसको बुलाऊंगा डेटा फ्रेम 2, ये मुझे आईडी के साथ देगा। अब मुझे मॉडिफाइड डेटा फ्रेम चाहिए, अगर ओरिजिनल नहीं चाहिए तो इन प्लेस इज इक्वल टू ऐड कर दूंगा। देखो अब डेटा फ्रेम मुझे मॉडिफाइड वाला ही मिला। तो ये सब कुछ ऑपरेशंस थे, किस तरीके से यूज करते हैं, सारी चीजें थी। ठीक है, तो सारा सब कुछ यही था। अभी जिसका कुछ डाउट है, कोई पूछना है, किसी को पूछना है कुछ पूछ ले। ये सारा ये चीजें थी, पूरा कैसे काम करते हैं। अब कल हम लोग करेंगे मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ये सब पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशंस के कुछ टूल्स। उसके बाद हम उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे। तो 1 मिनट, तो किसी को कुछ पूछना अभी फिलहाल? सर ये एक्सिस वाला एक बार दोबारा से बता देते हैं। एक्सिस वाला देखो क्या है, अब मैं यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है। जब मुझे ये ड्रॉप करना है तो मैं क्या लिखा मैंने, अब मैंने कॉलम लिखा है ना, तो इस तरीके से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। मैं क्या रिमूव करना चाह रहा हूँ, कॉलम, इस वजह से मैंने एक्सेस इज इक्वल टू 1 दिया है। अब अंदर आप इसके पढ़ोगे डिस्क्रिप्शन, देखो एक्सेस डिफॉल्ट देखो मेरी 0 है। सर कॉलम के लिए यूज होता है। हाँ, अगर आपको कॉलम्स एक और मतलब एक से ज्यादा देने तो आप कॉलम्स ऐसे लिख लो और उसके अंदर पास कर दो जितने भी कॉलम्स आपको रिमूव करने हैं। आईडी ये पास कर दिए मैंने, आप एक और पास कर दो, नेम पास कर दो। 1 मिनट, आईडी डिलीट हो चुकी है, इस वजह से वो दोबारा दिखा नहीं रहा है, मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा शुरू से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसने अभी मैंने डिलीट कर दी ना, मेरे पास तो डेटा फ्रेम आईडी है ही नहीं, तो इस वजह से वो मॉडिफाई हो चुका है। तो अगर आपको एक से ज्यादा रोज, एक से ज्यादा कॉलम डिलीट करने, आप इस तरीके से कॉलम पास कर दो। और एक्सेस मतलब आपको कॉलम डिलीट करने, ऊपर मैंने दिखाया था इस तरीके से। जब मैं ड्रॉप यूज कर रहा था, मैंने इंडेक्स पास कर दिया था वहां पे, तो एक्सेस इस तरीके से पूरा इंडेक्स हटा दे रहा था। लेकिन यहाँ पे एक्सेस 1 कर रहा हूँ ना, तो मेरे को कॉलम पूरा रिमूव कर रहा है ये, बस और कुछ नहीं है।